अरशद शरीफ साहब को कीनिया में ठहराने का बंदोबस्त किसने किया था और कितना अरसा वो खुर्रम और वकार के साथ वहाँ पे ठहरे, और वकार ने तहकीकाती कमेटी को किस तरह की तफसीलात बताई, और ख़ासकर वसी तारक वसी कौन है और इनका अरशद शरीफ से या ARY के साथ क्या तल्लक है। सबसे पहले अरशद शरीफ के कत्ल होने के बाद जो फ़ोन था किसने किसको किया और किसको इतला दी गई। अरशद शरीफ के साथ गाड़ी में मौजूद बच जाने वाले खुर्रम जो हैं, वो जब अरशद शरीफ कीनिया में उनके साथ फार्म हाउस पे मौजूद थे तो उन्हीं दिनों में, उन्हीं हफ्तों और उन महीनों में कितनी बार पाकिस्तान आते रहे और वो किससे मिले। अरशद शरीफ का ये जो केस है जो गोरखधंधा बन गया, इसके मज़ीद अहम हक़ाइक़ जो हैं उनके ऊपर आज की गोरखधंधा में हम मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज फिर से अरशद शरीफ का जो केस है वो एक गोरखधंधा बन गया जिसकी समझ नहीं आ रही। इसके ऊपर बात करते हुए हमने जो अहम नुकात उठाए हैं इसमें आपको साबित करके दिखाएंगे कि खुर्रम और वकार जो हैं वो किस तरह से जिनसे तहकीकात की जा रही हैं, लग ये रहा है कि वही जो हैं वो अरशद शरीफ के केस के अंदर मुलव्वस हैं और उनकी भी खिदमात इसके अंदर शामिल हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए कि अरशद शरीफ साहब को कीनिया में फार्म हाउस जो था खुर्रम अहमद और वकार अहमद का, वहाँ पे किसने ठहराने का बंदोबस्त किया। ARY के जो मालिक हैं सुलेमान इकबाल साहब, उनके करीबी साथी हैं तारक वसी। तारक वसी वो हैं जो कराची किंग्स के CEO हैं, यानी कि उसके वो हेड हैं और उसको वो लीड करते हैं और एम्प्लॉय हैं सुलेमान इकबाल साहब की, और करीबी रवाबत भी हैं। और तारक वसी साहब ने वीज़ा लेने में और सारी चीज़ें करने में, कीनिया भेजने में अरशद शरीफ के मामले के अंदर उनका किरदार शामिल है। और फिर खुर्रम और वकार के पास भी इन्हीं ने भेजा। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि खुर्रम जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जब कीनिया में ठहरे थे अरशद शरीफ उनके पास, तो वो पाकिस्तान आते रहे। लेकिन उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि तहकीकाती कमेटी को जो खुर्रम या वकार ने, खासकर वकार अहमद ने जो बयानात दिए हैं उसमें तजादात हैं, और ये तजाद इसलिए है कि अरशद शरीफ के केस को ना सिर्फ एक गोरखधंधा बना दिया गया जिसकी समझ नहीं आ रही, मगर अरशद शरीफ का जब मर्डर हुआ तो उस कत्ल होने के बाद जो खुर्रम उनके साथ बैठे हुए थे, खुर्रम जो हैं वो बच भी गए थे और ये खुर्रम पाकिस्तान भी आते रहे। लेकिन सबसे पहले फ़ोन के ऊपर किसने इतला दी, ये बड़ी हैरानकुन बात है। और ये खुर्रम ही थे जिन्होंने तारक वसी को फ़ोन किया और उनको बताया कि जो अरशद शरीफ है उनका कत्ल हो गया। और जब ये बात बताई तो तारक वसी तो बड़े हैरान हुए और फिर उन्होंने उसके बाद सुलेमान इकबाल साहब को मुतला किया। और सुलेमान इकबाल जो थे उन्होंने बात की वकार अहमद के साथ, जिसके बाद जो अरशद शरीफ साहब की फैमिली है उसको मुतला किया गया कि ये हादसा पेश आया। हमने ये तो सवाल उठाया था कि जो फार्म हाउस है जहाँ पे तहकीकाती कमेटी गई है, बिजली नहीं है, जनरेटर के ज़रिए जो है वो वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, और फिर कच्चे का इलाका यानी कि बहुत दूर आबादी है जहाँ पे अरशद शरीफ साहब का ये कत्ल हुआ। मगर देखना ये होगा कि क्या खुर्रम और वकार अहमद जो हैं उनका इस केस के अंदर क्या तल्लक कोई है या नहीं। इनका बहुत गहरा तल्लक है और जिन्हीं से तफ्तीश हो रही है वही जो हैं घर का बेदी लंका ढाई के मसदाक, उन्हीं से तहकीकाती कमेटी जो है वो तहकीकात कर रही है। सवाल ये उठता है कि जब अरशद शरीफ 2 महीने के करीब के वक्त में, जब उनकी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में उनका कत्ल हुआ, 23 या 24 तारीख है, इस दौरानिए में जब कीनिया में उनके फार्म हाउस पे खुर्रम अहमद और वकार अहमद के पास अरशद शरीफ ठहरे थे, तो उस दौरानिए में खुर्रम क्या करते रहे। इससे पहले बता देते हैं कि जो वकार हैं वो आखिरी मरतबा पाकिस्तान जब आए तो वो तारीख है अगस्त 2017। 2017 के बाद वकार पाकिस्तान नहीं आए, मगर 4 मरतबा खुर्रम अहमद जो हैं वो 10 महीने के वक्त में पाकिस्तान में आए। और उन 4 में से 2 तारीखें ऐसी हैं, 3 अक्टूबर को भी जो हैं खुर्रम अहमद पाकिस्तान आए और ये भी बताना है कि किससे मिलते रहे। और फिर 7 अक्टूबर को भी उन्होंने कीनिया के एयरपोर्ट से कहीं सफ़र किया, वो सफ़र शायद दुबई का भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी, लेकिन ये कन्फर्म है कि कीनिया से बराह रास्त जो हैं वो खुर्रम अहमद, जब अरशद शरीफ वहाँ पे ठहरे थे तो ये खुर्रम पाकिस्तान आए, तो यकीनन वो पाकिस्तान में उन्हीं ही लोगों से मिले होंगे जिन्होंने अरशद शरीफ की जान ली। और खुर्रम अहमद का पाकिस्तान आना और अरशद शरीफ का वहीं पे ठहरना, ये बात इस बात
की गमाजी करता है कि खुर्रम अहमद कहीं न कहीं मखबरी करते रहे। उन्हीं ही के ज़रिए अरशद शरीफ को मारने वाले लोगों को पता चला कि वो कहाँ पे ठहरे हैं, किस फ्लैट में हैं, कहाँ पे हैं, हमारे पास फार्म हाउस में कब आते हैं। चूँकि ये बात साबित हुई कि वो एक बड़ी बिल्डिंग थी, उसका जो 7वां फ्लोर था या 5वां, उस फ्लैट के अंदर अरशद शरीफ रात को क़याम करते थे, लेकिन फार्म हाउस के ऊपर जो वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद दोनों भाई हैं उनका है, उनके यहाँ भी आना-जाना था। और यही वजह हुई कि जब अपने फ्लैट से फार्म हाउस की तरफ अरशद शरीफ जा रहे थे तो रास्ते में ये सारा वाक़या पेश आया। और खुर्रम अहमद का उस वक्त पाकिस्तान आना और 2 मरतबा पाकिस्तान आना और 1 मरतबा दुबई जाना, ये भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि क्या वजह थी कि जब कीनिया में अरशद शरीफ मौजूद थे उनके पास, उनको पता था कहाँ ठहरे थे, तो वो पाकिस्तान क्यों आए, इस क्यों का जवाब चाहिए। और फिर पाकिस्तान में वो किससे मिले, वो जिन लोगों से भी मिलते रहे, ये बात कही जा सकती है कि खुर्रम जो हैं वो किसी से मिलते रहे, उन्होंने मखबरी की और वो साथ भी थे गाड़ी में। और जब फायरिंग हुई तीनों चारों इतराफ से तो उनको खराश भी ना आई, लेकिन अरशद शरीफ उनके सर में गोलियां लगती रहीं, इनका सर शायद लोहे का बना था तो उनको कुछ भी वहाँ पे ना हुआ। अब ये जो पाकिस्तान आने की तारीखें हैं, 3 अक्टूबर है, फिर 7 है, इन चीज़ों के ऊपर बागौर जायज़ा लेना होगा और देखना होगा कि ये पाकिस्तान में आके किससे मिले थे। लेकिन जितना मर्ज़ी तहकीकात कर लें, जितनी मर्ज़ी तफ्तीश कर लें, जितने जायज़े और अंदाज़े लगा लें, ये बात कभी सामने नहीं आएगी और ये तहकीकाती कमेटी और बाकी चीज़ें जो हैं वो ये बेमनी साबित होंगी। अब जो अरशद शरीफ साहब हैं उनके हवाले से हम ये भी तहकीकात कर रहे हैं कि उनकी कितनी शादियाँ थी। 2 तो हमें समझ आ गई कि एक तो जवेरिया सदीक हैं, जिनमें से उनकी औलाद भी है, और दूसरा सुनने में आया था कि जो उनके भाई शहीद हुए थे उनकी जो बेवा थी उनके साथ भी अरशद शरीफ साहब ने शादी की थी। तीसरी एहलिया जो है वो कौन है, क्या है, ये भी हम चीज़ें जल्द साबित कर देंगे। मगर ये देखना होगा कि अगर उनकी कोई तीसरी एहलिया हैं तो उनका खुर्रम और अरशद के साथ क्या तल्लक है और किसके हार्ट्स एंड होम्स के अंदर वक़ार और खुर्रम के साथ उनके शेयर्स भी थे। और तीसरी एहलिया अगर हैं अरशद शरीफ साहब की तो वो कौन है और उनका इस सारे अमल के अंदर क्या किरदार है, और वो खुर्रम और वक़ार की जो हैं वो फर्स्ट कज़न भी हो सकती हैं या ऐसे कहा गया। इसके ऊपर हम काम जारी और सारी रखे हुए हैं। मगर तहकीकाती कमेटी को जिस तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं, जो कुछ सामने आ रहा है, ये इस तरह के शवाहिद हैं कि हम उन्हीं लोगों से तहकीकाती कमेटी तहकीक कर रही है, जबकि होना भी ऐसे चाहिए कि जिनके ऊपर शक और शुबा है। मगर ये तहकीकाती कमेटी जो है वो वक़ार से ज़्यादा बयानात ले रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, खुर्रम का इसके अंदर नाम नहीं आ रहा। जबकि खुर्रम जो हैं, अरशद शरीफ साहब जब कीनिया में ठहरे थे तो उस दौरानिए में ना सिर्फ वो पाकिस्तान 2 मरतबा आए, ना सिर्फ वो बाकी लोगों से मिलते रहे, ना सिर्फ उनको इल्म था, ना सिर्फ वो अरशद शरीफ मर गए और वो खुद बच गए, ये चीज़ें हैं, बल्कि तारक वसी जो हैं सुलेमान इकबाल साहब की कराची किंग्स टीम के CEO या उसको जो लीड करते हैं, उन्होंने ही खुर्रम से और वक़ार से बात करके अरशद शरीफ साहब को दुबई से कीनिया भेजने में मामनत की थी। और फिर वो वहाँ पे ठहरे थे और फिर ये खुर्रम ही थे जिन्होंने फिर सबसे पहले फ़ोन करके अरशद शरीफ के कत्ल होने का जो खबर है ये तारक वसी को दी थी। और तारक वसी ने फिर सुलेमान इकबाल को, फिर वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ी। ये खुर्रम और वक़ार जो ऐसे 2 किरदार हैं, इनके बारे में देखना ये होगा कराची में किस नौइयत का बंगला है, कारोबार आपको बता दिया, शूटिंग रेंज का आपसे जिक्र कर दिया था। फिर इनके जो अरशद शरीफ साहब के कुछ मामू हैं, कुछ मम्मानी हैं, वो कहाँ पे होते हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, ये तमाम हक़ाइक़ मज़ीद अगले दिनों में सामने लेके आएंगे। और अगर हम बतौर सहाफ़ी भी इस चीज़ के ऊपर काम करते रहें, चीज़ें बयान करते रहें, तो मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन ये बात ज़रूर साबित की जा सकती है कि वो कौन कौन से अवामल हैं जो अरशद शरीफ के कत्ल करने में शामिल हाल हैं। अपना फ़ीडबैक दीजिए और अरशद शरीफ के वाक़े को वजह बना के मज़ीद इसके ऊपर अगले एपिसोड में भी आपसे मुलाकात शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।